युवा मोर्चा के भी कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता हो या जेंट्स कार्यकर्ता हो, वो लोग भी प्रदर्शन के लिए पहुंच गया है। 5 घंटे के लिए बिहार बंद का ऐलान किया गया है। चुनिया जी, क्या कहेंगी? आज मोदी जी के, माता जी के अपमान में आप लोग बिहार बंद करने का ऐलान किया है। 5 घंटा का ये बंदी है, ऐसे में असर रोड पर दिख रहा है। जी बिल्कुल बंद होगा, क्योंकि हम लोग माँ का अपमान नहीं सहेंगे। क्या कहेंगी? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी को माफी मांगना पड़ेगा कि नहीं तो ये जो कहते हैं ना, अरे आप सोचिए ना, जो मन से माँ बहनों को गाली दिलवाते हैं और ये सरकार में आने की बात करते हैं। अरे ऐसा सरकार नहीं चाहिए। 20 साल पहले भी हम लोगों ने इनकी सरकार देखी थी और उस समय माँ बहन का क्या ये लोगों ने किया था, आज भी दिल दहल जाता है। जब सवाल रोहिणी आचार्य से किया गया तो कह रही है कि हम भी जब चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे को भी गाली दी गई, तो उस समय कहाँ बीजेपी सोई हुई थी? रोहिणी आचार्य को कौन सा गाली दिया गया था, थोड़ा बताइए। रोहिणी आचार्य को जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो शब्द दिया गया था? आप लोग एक बाइट दिखा दीजिए हमको। ऐसा जो शब्द मन से इस्तेमाल किया गया है, तो क्या वो मतलब हमारे एनडीए गठबंधन के कोई भी कार्यकर्ता, इवन महिला कार्यकर्ता की बात हम करते हैं, क्या किसी ने गाली दिया है? तो हम क्यों गाली सुनेंगे? हम नहीं सुनेंगे ना। हम मोदी जी लाइव आकर भावुक हुए अपने माता जी के प्रति। वो कह रहे हैं कि उस माँ को गाली दिया गया जो इस दुनिया में नहीं है और उसको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये सच्चाई है। वो अपने बेचारी घर में रहती थी, उनको कोई मतलब था? माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी, ये लोग की माता जी जो है ऐशो आराम की जिंदगी जिया करती हैं। और आपने कभी देखा कि प्रधानमंत्री की माता जी कभी भी जो प्रोटोकॉल है, उससे जो जनता का प्रोटोकॉल है उसको तोड़ के आगे बढ़ी हो? प्रधानमंत्री की माता जी थी ना जी, फिर भी लाइन में लग के वोट देती थी। तो वो तो सही बात है, उनका कोई कनेक्शन नहीं था इनसे, तो फिर उनको क्यों गाली दिया गया? उनको गाली दिया यानी बिहार की हर एक जनता, क्या हिंदुस्तान की हर एक माँ को गाली दिया गया? चलिए, माँ का अपमान नहीं सहेंगे। हम पार्टी के जितने भी महिला कार्यकर्ता वो भी रोड पर प्रदर्शन कर रही हैं। क्यों सहेंगे? हम ये पूछते हैं, वो किसी माँ बहन को गाली दे, उसके घर में माँ बहन नहीं है। हाँ, ये राजनीति से लड़ो ना भाई, लेकिन गाली देना लफ्ज क्यों है? हम यही सवाल पूछ रहे हैं, क्यों है ये जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप लड़ाई कीजिए, तो जो मर चुकी हैं उनको तौहीन करना कितनी गलत वाली बात है, ये है ना। देखिए, माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, इसको लेकर पूरे एनडीए के तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया है। अभी हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा के नेत्री है, महिला नेत्री है, इनसे बात करेंगे, जुड़ेंगे। जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री के माता जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, आप लोग रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद घटना है। उनके दरभंगा में महागठबंधन के मन से जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया गया है, वो बहुत ही दुखद है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारी पार्टी और घटक दल के सभी साथी और सभी महिलाओं को इससे बहुत ही धक्का लगा है, महिलाओं को ठेस पहुंचा है और महिलाएं बहुत ही आक्रोशित हैं। आप देख रहे होंगे सुबह से कि महिलाएं किस तरीके से रोड पे बैठी हुई हैं और बिहार बंद कर रही हैं। महिलाओं के सम्मान में महिलाओं ने अपना धरना प्रदर्शन किया है और सारी महिलाएं रोड पे हैं। आप सुबह से महिलाओं की एक्टिविटी देख रहे होंगे कि किस तरीके से महिलाएं आक्रोशित हैं और बहुत ही निंदनीय है किसी भी माँ को खास तौर से गाली देना। हर माँ होती है और हर एक महिला अपने आप को उस रूप में देखती है और ये अगर आपका सबसे इमोशनल रिश्ता किसी से होता है तो वो माँ से होता है और वहाँ पे चोट देना महागठबंधन को बहुत ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही महागठबंधन के साथ महिलाओं का किसी तरीके का कोई समर्थन नहीं रहा है और अब तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और उनकी सरकार जब थी तो भी आपने देखा होगा कि उन्होंने किसी तरीके से महिलाओं को लाभान्वित या आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। महिलाओं को अगर किसी ने आगे बढ़ाया है तो वो एनडीए की सरकार ने बढ़ाया और महिलाएं ये भली भांति जानती हैं कि कहाँ उनके लिए काम हो रहा है, कब किसकी सरकार रही तो वो निरंतर आगे बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीजें महिलाएं समझती हैं और उनके जो धक्का लगा है, जो महिला गाली से जो महिलाएं आक्रोशित हैं, वो आप देख रहे हैं और आप समझ सकते हैं। देखिए, किचन किंग जिसको कहा जाता है वो महिला सत्ता परिवर्तन करने में भी माहिर होती है। ऐसे में आप लोग सरकार में हैं, लगता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसका असर पड़ेगा इस पर?
देखिए, ये अभी जो आज का जो महिलाएं रोड पे निकली हैं और बिहार बंद का ऐलान किए हैं, ये महिलाओं के सम्मान के लिए। आप किसी भी महिला के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और रही बात चुनाव और इलेक्शन की, तो वो कंफर्म है कि एनडीए की ही सरकार फिर से 2025 में बनने जा रही है। और हमेशा से ही नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार का जो महिलाओं के लिए किया गया कार्य है, महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, महिलाओं को हमेशा विकास के पथ पे अगर किसी ने अग्रसर किया है तो वो एनडीए की सरकार ने ही किया है। और एनडीए और हमेशा से ही महिलाओं का, और आप सुनते भी होंगे, आप किसी क्षेत्र में जाते होंगे, किसी जिले में जाते होंगे और महिलाओं से जब बात करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि महिलाएं किसके साथ है। हमेशा से महिलाएं जो है एनडीए घटक दल के साथ है, एनडीए के साथ है। और निश्चित तौर पे इस चुनाव में भी पूर्ण रूप से महिलाएं एनडीए के ही साथ हैं और पूरा सपोर्ट मिलेगा। हम आधी आबादी है और हमारा पूरा सपोर्ट एनडीए की सरकार। मोदी जी के मां के अपमान में जो मुस्लिम महिला है वो भी रोड पर प्रदर्शन कर रही है, वो भी कह रही है कि मां का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला महिला होती है और किसी की भी माँ होती है और हर महिला अपने आप को उस रूप में देखती है, इसलिए उनको गाली देना मतलब हर एक महिला को गाली देना, और ये बहुत ही निंदनीय है। और सारी महिलाएं हर तरीके से, हर समुदाय की महिलाएं आक्रोशित हैं और उसको लेके आज सड़कों पे उतरी हुई है। देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा जी के महिला नेत्री हैं और ये जिस तरह से कह रही हैं कि देखिए माँ होती है और माँ के सम्मान में सभी माताएं बहनें खड़ी होंगी, चाहे वो किसी भी समुदाय के महिला हो। ऐसे में हम पार्टी के भी महिला विंग यहाँ पर आई हुई है और प्रदर्शन कर रही है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि देखिए माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार। ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात कर ले या राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात कर ले या एनडीए के जितने भी घटक दल है, सभी ये मिलकर इस बिहार बंदी का ऐलान किया है और इसका असर भी अब रोड पर दिख रहा है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।